अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक रहेगा 6 हरफी अल्फाज। यानी 6 हरफी अल्फाज को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरह से हम उसको लिखेंगे, दोनों तरीका हमको मालूम होना चाहिए। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात अच्छी तरीके से समझा दूं कि उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने में वो लफ्ज़ बोले नहीं जाएंगे, सिर्फ लिखे जाएंगे। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कुछ और लिखे जाते हैं और बोलने में कुछ और बोले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आखिर में हा लिखा हुआ होता है, मगर जब हम बोलते हैं तो हम उसको अलीफ बोलेंगे। जैसा कि अंदेशा, दरवाज़ा, हम बोलने में दरवाज़ा बोलते हैं और अंदेशा बोलते हैं, आखिर में आ वाली आवाज़ निकालते हैं। मगर जब उर्दू हम लिखेंगे तो उर्दू लिखने के दौरान वहाँ पर आखिर में हा लिखी जाएगी, न कि हम आखिर में अलिफ लिखेंगे। अंदेशा में आखिर में हा आएगा, इसी तरीके से लफ्ज़ दरवाज़ा में आखिर में हा आएगा और बोलने में हम वहाँ पर अलिफ बोलेंगे। और इसी तरीके से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बोलने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कि 5 हरफी या 4 हरफी वाला लफ्ज़ है, मगर जब हम उसको लिखेंगे तो वो 6 हरफी या 7 हरफी वाला भी बन सकता है। यानी उन अल्फाज को बोलने के दौरान हम अगर पूरी अदायगी नहीं करेंगे तो लिखने के दौरान आपको वो लफ्ज़ भी लिखना है जो आपने बोलने के दौरान उसकी अदायगी नहीं की थी। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है मुआमला, उर्दू में है मीम आइन अलीफ मीम लाम हा, मुआमला। मगर उसको हम बोलने के दौरान मुआमला नहीं बोलते हैं, बल्कि हम बोलते हैं क्या मामला है। हम उसको बोलने के दौरान मामला बोलेंगे, मगर लिखने में हम उसको मुआमला लिखेंगे। तो हर लफ्ज़ की स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू का लफ्ज़ है तो इसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं और ये असल लफ्ज़ क्या है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएगी, मगर मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाज हम अभी से शुरू कर दें ताकि आप धीरे धीरे उर्दू में महारत हासिल कर लें। ये चीज़ें मैंने आपको बोलकर बता दी, मगर जब तक मैं आपको लिखकर नहीं बताऊँगा आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको यही चीज़ एक बार लिखकर बता देता हूँ। वो लफ्ज़ जो बोलने में कुछ और बोला जाएगा और लिखने में कुछ और लिखा जाएगा, उसकी मिसाल देखिए। दरवाज़ा हम बोलने में इस तरीके से बोलते हैं, यानी हम बोल रहे में इसको जा बोल रहे हैं, इस तरीके से हम इसको अदा कर रहे हैं जा। मगर हम लिखने में इसको जा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखने में इसको लिखेंगे जा। इसी तरीके से अंदेशा हम लिखने में इस तरीके से लिखेंगे अंदेशा, मगर हम उसको ऐसे पढ़ेंगे अंदेशा, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। यानी सिर्फ हा ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि कुछ और बोला जाएगा और लिखने में कुछ और लिखा जाएगा। और ऐसे अल्फाज की मिसाल जिनकी बोलने के दौरान हम अदायगी नहीं करते हैं मगर लिखने में वो लफ्ज़ लिखे जाते हैं, जैसा कि मुआमला। हम इसको बोलने में इस तरीके से बोलेंगे, बोलने के दौरान हम बोलते हैं मामला, मगर लिखने के दौरान हमको लिखना है मुआमला। तो दोस्तों आपको इन अल्फाज के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि ये लफ्ज़ असल में क्या है, इसकी असल में स्पेलिंग क्या है और हम बोलने के दौरान क्या बोलते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि कसरत इस्तेमाल की वजह से, यानी बहुत सी बार इस्तेमाल हो जाने की वजह से उसकी असलियत ख़त्म हो जाती है। यानी वो लफ्ज़ असल में कुछ और होता है और बोलने में कुछ और बोला जाता है। मुआमला लफ्ज़ असल में ये था मुआमला, और इसको उर्दू बोलने के दौरान मुआमला ही बोला जाता है, मगर इसको इतनी मर्तबा इस्तेमाल किया गया कि इसको हर एक शख्स मामला बोलता है। तो दोस्तों आज के सबक में आपको इस बात पर फोकस करना है कि अगर 6 अल्फाज लिखे हुए हैं तो उन 6 अल्फाज को हम अलग अलग करके किस तरीके से बोलेंगे और किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। और अगर हमें वो अल्फाज मिलाकर लिखना है तो हम किस तरीके से उन तमाम अल्फाज को मिलाकर लिखेंगे। और इसी तरीके से उन अल्फाज को जब हम बोलेंगे तो बोलने के दौरान हम उसकी अदायगी कैसे करेंगे, क्योंकि ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि हर एक ज़ुबान का एक एक्सेंट होता है, एक बोलने का तरीक़ा होता है। इसी तरीके से उर्दू ज़ुबान में भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि हलक से अदा होते हैं, तो वो अल्फाज बोलने के दौरान आपको हलक से ही अदा करना है। और जब भी आप उन अल्फाज को पढ़ेंगे तो उन अल्फाज को आपको हलक से ही अदा करना है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है अहमक। अहमक का मतलब होता है बेवकूफ़।
फूल। तो इसमें जो हा है, एक बड़ी हा, एक लफ्ज़ है इसमें बड़ी हा। अहमक इस तरीके से लिखा जाता है। तो जीम के बाद जो हा आती है उस हा को हम यहाँ हलक से अदा करते हैं, हा। इसी तरीके से अहमक, तो जो आखिर में कौफ है उसको हम हलक से अदा करेंगे, यानी हम उसको पढ़ेंगे अहमक। अगर आप हर एक लफ्ज़ को इस तरीके से अदा करेंगे तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि उस लफ्ज़ की स्पेलिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पर अहमक के हा को अदा नहीं करूँगा तो आप इसकी स्पेलिंग समझेंगे कि ये छोटी हा है, क्योंकि छोटी हा हलक से अदा नहीं होती है। जैसा कि हम कहते हैं हर शख्स, हर शख्स में जो ह है वो हमने हलक से अदा नहीं की है, तो उसमें छोटी हा ही आएगी। इसी तरीके से आखिर में जो काफ है उसको अगर मैं हलक से अदा नहीं करूँगा तो आप इसको दूसरा काफ समझेंगे, आप इसको ये वाला काफ समझेंगे। तो हर एक लफ्ज़ को आप हलक से अदा करेंगे तो उसकी स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि उसकी स्पेलिंग क्या है। मिसाल के तौर पर एक और लफ्ज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, कलम। कलम में जो कौफ है इसको मैंने हलक से अदा किया है, तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि कलम में शुरू में जो कौफ है वो 2 नुक्ते वाला कौफ है, क्योंकि मैंने वो हलक से अदा किया है। अगर इसी लफ्ज़ को मैं हलक से अदा नहीं करता तो आप 2 नुक्ते वाला काफ नहीं समझते, बल्कि आप इसको दूसरा काफ समझते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लीजिए, इल्म। इल्म, इसमें जो आइन है वो आइन हम हलक से निकालेंगे। अगर ये लफ्ज़ हम हलक से अदा करेंगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी कि ये लफ्ज़ शुरू में कौन सा लफ्ज़ है, क्योंकि मैंने आइन हलक से अदा किया है इल्म। तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि शुरू में आइन है, ना कि शुरू में अलीफ है। इसी तरीके से इमली, इमली में जो अ है शुरू का वो मैंने हलक से अदा नहीं किया है, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि शुरू में आइन नहीं है, शुरू में बल्कि अलीफ है, इसीलिए इसको मैंने हलक से अदा नहीं किया है। तो हर एक लफ्ज़ की स्पेलिंग को मालूम करने के लिए आपको वो लफ्ज़ हलक से अदा करना है, क्योंकि वो हजरात जो कि बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं वो उर्दू बोलने के दौरान बहुत सारे अल्फाज हलक से ही अदा करते हैं। जैसा कि वो लोग बोलते हैं कि एक कलम दीजिए, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको 6 हरफी अल्फाज की बहुत सारी मिसालें दूंगा। उन मिसालों में आपको 2 चीज़ पर ध्यान देना है, एक तो उस लफ्ज़ को मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, और दूसरा वो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है और उसकी स्पेलिंग में कौन कौन से हर्फ है और कौन से हर्फ लिखे जा रहे हैं और कौन से हर्फ बोले जा रहे हैं। उन दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और जब भी मैं मिसालें शुरू करूं तो आप उन मिसालों को 2 मरतबा देखिए। एक मरतबा तो आप इस तरीके से देखिए जैसे कि आप नॉर्मल वीडियो देखते हैं, तो उसमें आप सुने कि मैं कौन से लफ्ज़ को कैसे पढ़ रहा हूं और कौन से लफ्ज़ की अदायगी मैं कैसे कर रहा हूं और वो लफ्ज़ स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है। और फिर दूसरी मरतबा आप उसका वॉल्यूम कम करके आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। और अगली स्लाइड आने से पहले ही आपको वो लफ्ज़ मुकम्मल पढ़ना है और उसकी मुकम्मल अदायगी करनी है। आप अगर इतनी स्पीड से उसको पढ़ पा रहे हैं तभी आप ये समझिए कि आपको आज का सबक याद हो गया है और आज का सबक आप अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं। तो आप कोशिश करते रहिए जब तक आप इतनी रफ्तार से नहीं पढ़ पाएँ जितनी रफ्तार से हमारी स्लाइड चल रही है, क्योंकि हर एक लफ्ज़ पढ़ने के लिए आपके पास 2 से 2.5 सेकंड रहेंगे और लफ्ज़ भी इतना छोटा है कि आप उसको 1 सेकंड में ही अदा कर सकते हैं। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। 6 हरफी अल्फाज की मिसालें और उनकी पढ़ने में अदायगी। बादशाह, होशियार, चांदनी, पैमाइश, अंगारा, खरबूजा, बंजारा, अंदाज़ा, अंदेशा, दरवाज़ा, परेशान, मेहरबान, पहलवान, कलमदान, बिनाई, जायदाद, पायदार, इम्तिहान, इंतज़ाम, इख्तियार, इश्तिहार, इंतज़ार, मुआमला, मुकाबला, मुवाफ़िक़त, मुलाक़ात, एहतियात, चपड़ासी, हलवाई,
सौदागर, भटियारा, शीरीनी, तरकारी, एअतिबार। तंबाकू पीने और खाने से बीनाई कमज़ोर होती है। अंदेशा मत करो, चमगादड़ रात में उड़ती है। दरवाज़ा बंद करो, इम्तिहान करीब है। एहतियात से काम करो, इश्तिहार में कीमत लिखी है। उसकी सौदागर से मुलाकात हुई। पढ़ने का इंतज़ाम करो, तुमको इस मामले में इख्तियार है। हलवाई ने शीरीनी बनाई, उनकी मुलाकात का इंतज़ार कर। और दोस्तों, जहाँ तक उर्दू किताबत की बात है तो मैंने आपको जीम हा तक मश्क दे दी थी। अब मैं आपको जीम हा से आगे मश्क देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा उर्दू किताबत वाला पार्ट है, आप इसको बिल्कुल हल्का ना समझें, क्योंकि आप अगर इस पार्ट को हल्का समझ लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उर्दू लिखते कैसे हैं और कौन से हर्फ को हम किस तरीके से लिखते हैं, कौन सा हर्फ शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। ये चीज़ आपको उर्दू किताबत वाले पार्ट से ही समझ में आएगी। तो चलिए हम किताबत शुरू करते हैं। तो हम जीम या इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम जीम की बनावट बना लेंगे, उसके बाद हम या इस तरीके से लिखेंगे। जी हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार मैं आपके सामने बनाकर बता देता हूं। इस तरीके से हम जीम या लिखेंगे, क्योंकि ये हिस्सा तो जीम का है, यहाँ तक कि निचला हिस्सा भी जीम का ही रहेगा, मगर हम यहीं से या बनाना शुरू कर दें। और जीम बड़ी या हम इस तरीके से लिखेंगे। हम जीम इतना लिखने के बाद यहीं से हम बड़ी या बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे जे। जीम बढ़िया हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सीन अलीफ, क्योंकि दाल अलीफ दाल बा इस तरीके से नहीं मिलता है और रा अलीफ रा बा ये भी नहीं मिलते हैं, तो उसके आगे एक लफ्ज़ है सीन। तो अब हम सीखेंगे सीन अलीफ। जब भी आप सीन बनाएं तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि सीन के 3 शोशे होते हैं। तो तीनों शोशों में पहले वाला शोशा हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर दूसरा वाला शोशा उसके नीचे लिखेंगे और तीसरा वाला शोशा उसके नीचे लिखेंगे। इस चीज़ का आप सीन के बनावट में ध्यान रखिएगा। तो हम सीन अलिफ लिखेंगे इस तरीके से। और सीन बा हम ऐसे लिखेंगे, सीन का शोशा ऊपर, दूसरा शोशा नीचे रहेगा, उसके बाद हम बा बनाएंगे। उसके बाद सीन जीम, सीन का शोशा बनाएंगे, उसके बाद नीचे शोशा बनाने के बाद हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद हम जीम लिखेंगे। सज, मैं एक बार और सीन जीम लिखकर बता देता हूँ। सीन जीम हम इस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए यही अल्फाज मैं आपको कॉपी में भी लिखकर बता देता हूँ, ताकि आपके लिए सहूलत रहे और आप अच्छी तरीके से इन अल्फाज को लिखना सीख जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।